फले त्रिकाल व्यक्ति नौ देवताओं की उल्लेख श्री चिंतापणम पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्याशाह जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की मुनि श्री निरुपम शाह जी महाराज की। एक बार दो मित्र आपस में जिनमें घनिष्ठ मित्रता है, मित्र कैसे कहते मालूम? मित्र की परिभाषा मालूम कैसे कहते हैं? जिनका मन एक होता है, तन दो होते हैं, उन्हें मित्र कहते हैं। जब एक दूसरे का भले का, स्वास्थ्य का, उन्नति का ख्याल रखते हैं तन मन धन से, उन्हें मित्र कहते हैं। ऐसे ही दो मित्र थे, उनमें आपस में मित्रता तो थी, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत कट्टर थे। वो दोनों जैन नहीं थे, एक जैन था, एक जैनेतर था। उसकी धारणा असल में जैन धर्म से इसलिए दूर हो गई थी कि उसने सुन रखा था हस्तिनापीड मानेपी ना गच्छे जैन मंदिरम। पहले इतनी कट्टरता नहीं थी जितनी आजकल है। तो उस जैनेतर ग्रंथ में, वैष्णव ग्रंथ में लिखा तो ऐसा था, हस्तिनापीड मानेपी ना गच्छे जन मंदिरम। क्या लिखा था? हस्तिनापीड मानेपी ना गच्छेत जन मंदिरम। उसका अर्थ होता है, आप उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, और उधर से हाथी आ रहा है, रास्ता सकरा है, सकरे रास्ते से आप जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है। इस साइड में वेश्यालय है और इस साइड में मंदिरालय है। तो भले हाथी कुचल दे, लेकिन भूल करके भी वेश्यालय में और मंदिरालय में नहीं जाना। भाव एक था, लेकिन जो लोगों ने ईर्ष्या और द्वेष, बस ध्यान से सुना, उस जन मंदिर की जाके ऊपर दो मात्राएं चढ़ा दी। तो अब अर्थ क्या हो गया कि इधर से आप जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, रास्ता सकरा है, आज इस तरफ वेश्यालय है, इस तरफ मंदिरालय है। नहीं, अब अर्थ ये हो गया कि इस तरफ जैन मंदिर है और इस तरफ जैन संत का भवन है, कोई प्रवचन हाल। तो भले हाथी कुचल दे, लेकिन भूल करे भी जैन मंदिर में और उसमें जैन भवन में नहीं जाना। क्या अर्थ बदल गया? जैन मंदिर और जैन मंदिर में कितना अंतर है? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? सबको नहीं आ रहा। मन का प्रेजेंटेशन करें, मन को एकाग्र करें, यहाँ उपस्थित करें, बात समझ में आएगी। वैष्णव शास्त्र में ये लिखा हुआ था कि हस्तिनापीड मानेपी ना गच्छेत जन मंदिरम। इधर से आप जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, रास्ता सकरा है, और इस साइड में वेश्यालय है और इस तरफ में मंदिरालय है।
तो भले हाथी कुचल दे लेकिन वेश्यालय और मंत्रालय में भूल करके भी नहीं जाना, अर्थ तो ये था। लेकिन लोगों ने द्वेष और ईर्ष्यावश क्या कर दिया, जन की जा के ऊपर 2 मात्राएं चढ़ा दी तो जन का जैन बन गया। अब अर्थ ये हो गया कि इधर से आप जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, इस तरफ में जैन मंदिर है और यहाँ जैन भवन है। तो भले आपको हाथी कुचल दे लेकिन भूल करके भी जैन मंदिर में, जैन भवन में नहीं जाना। अर्थ बदल गया ना। अब होता क्या है कि प्रायः जनता पढ़ती कम है, सुनती भी कम है, पर कभी कदाचित सुनती है और ऐसे सुन लेती है। सुनाने वाले रागी देशी होते हैं, वे जातिवाद से, संप्रदायवाद से, पंथवाद से, संतवाद से जुड़े हुए थे हैं। तो उसकी वजह से वे अपनी घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष लोगों पर थोप देते हैं। मतलब उसी के वशीभूत होकर के बोलते हैं। और जब घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष के वशीभूत होकर के बोलते हैं तो वो जनता क्या होती है, वो देखा देखी करने वाली होती है। जैसा सुन लिया वैसा मान लिया। और एक कमी ये है उनमें लोगों में कि बुद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोगों के अंदर बुद्धि तो है, पर वो बुद्धि ऐसी है कि उन्होंने ऐसे ही यंत्र बनाए कि आप मछलियों की तरह पानी में तैर सकते, समुद्र में तैर सकते, मछलियों की तरह। उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए हैं कि आप पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए हैं कि आप सारी दुनिया को मुट्ठी में ले सकते हैं। लेकिन ये शब्द होते हुए भी इससे लोगों का संसार घटेगा कि बढ़ेगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसका सदुपयोग ज़्यादा हो रहा है कि दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, इससे हानि ज़्यादा हो रही है कि लाभ ज़्यादा हो रहा है, ये विचार ना तो जिसने इस चीज़ को बनाया है उसके पास है, और ना ही ये विवेक उनके पास है जो इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो बुद्धि तो बहुत है लोगों के पास, ऐसे ऐसे सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण, ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि वर्षों का काम घंटों में होने लगा है, मिनटों में होने लगा है। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, उन सबको देखकर लगता है कि व्यक्ति के पास दिमाग तो है, लेकिन वो कुमति, कुश्रुत ज्ञान होने की वजह से वो संसार की वृद्धि करने वाले साधनों को उत्पन्न करने वाला ज्ञान है। संसार की वृद्धि करने वाले काम तो करते हैं वो, पर इस टाइप से माथा नहीं लगाते हैं कि इसका धर्म से क्या संबंध है, धर्म को कैसा होना चाहिए, देव का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शास्त्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। प्रायः करके बच्चे से बरेदी तक, आबाल गोपाल, बच्चे से वृद्ध तक सभी जानते हैं कि ये मनुष्य प्राय दुर्लभ है। शायद ही बहुत कम प्रतिशत में लोग होंगे जो ये नहीं समझते हैं कि ये मनुष्य प्राय दुर्लभ है। और जो आस्तिक हैं वो ये भी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, ये भी जानते हैं। चार्वाक मत एक है, नास्तिक मत जो ये कहता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलकर के ये आत्मा बनी है, शरीर बना है। जो आत्मा है वही शरीर है, जो शरीर है वही आत्मा है। सो उन्हीं चार से मिलकर बना है और बाद में उन्हीं चार में बिखर जाएगा, आगे पीछे उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो नास्तिक मत मानता है। पर उसके पास भी, उस नास्तिक मत वाले के पास भी बुद्धि है।
पर वो ये नहीं सोचता है कि जब पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है से मिलकर के ये आत्मा बनी है, तो ये हंडी में भी ये चार चीजें हैं। जो मिट्टी के चूल्हे पर हल्दी रख करके खिचड़ी पका रहा है, वहाँ चार तत्व हैं। पृथ्वी चूल्हा जो है पृथ्वी का एक है, हंडी में जल भी है, चूल्हे में अग्नि भी है और वायु भी है। यदि पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलकर के आत्मा बनती है तो उस हंडी में तो जीव ही जीव उत्पन्न हो जाने चाहिए ना। आप लोग को बात समझ में आ रही है? सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बात तो समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आपको प्रश्न करने का मना नहीं है। कहीं से कहीं तक आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, सब कुछ छूटा है, लेकिन बात को समझनी चाहिए कि सही क्या है। खरा सो मेरा, मेरा सो खरा, ऐसा नहीं। मैंने जो जाना माना है वही सही है, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। सही क्या है ऐसी धारणा बनानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, अन्वेषी होना चाहिए, शोध करने वाला शोधकर्ता होना चाहिए, खरतर दृष्टि वाला होना चाहिए, सत्यान्वेषी जिसे कहते हैं, सत्य का अन्वेषण करने वाला, खोजने वाला, देखने वाला, रिसर्च करने वाला। सत्य को जिसने जान लिया, मान लिया, श्रद्धा कर लिया, पा लिया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही कल्याणकारी है, वही सुंदर है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। ये भी 100% सत्य है। तो उन्हें ये बुद्धि तो लगानी चाहिए ना कि हम जो मान रहे हैं तो ये सिद्धांत, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन सर्वत्र लागू होनी चाहिए। डेफिनेशन किसे कहते हैं? परिभाषा। जो सर्वत्र लागू हो उसे डेफिनेशन कहते हैं। जैसे थोड़ा बुद्धि लगाइए आप लोग, हम आपके दिमाग का उपयोग कराना चाहते हैं, दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहता हूं मैं। परिभाषा हमने ये बनाई कि जिसके सींग हों उसे पशु कहते हैं। क्या सुना? जिसके सींग हों उसे पशु कहते हैं। ये परिभाषा बनाई तो आपको दिमाग चलाना है। आप अन्वेषण करो, क्या सभी पशुओं में सींग पाए जाते हैं? खरगोश है, गधा है, घोड़ा है ना? बहुत सारे जानवर हैं जिनके पशु सींग नहीं होते। तब फिर ये परिभाषा कैसी है? सफिशिएंट है क्या? समीचीन परिभाषा है ये कि जिसके सींग होते उसे पशु कहते हैं? मान लिया जाए इस परिभाषा को, बोलिए। नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि बहुत सारे पशु छूट जाएंगे। और पशु का मतलब होता त्रियंच। पशु का मतलब त्रियंच गति का जीव। तो उसमें त्रियंच गति के जीव में कौन आता है? मान लो पानी है, बोलो पानी कौन सी गति का जीव है? पक्का है ना? पानी त्रियंच गति का जीव है ना? तो अब अनछना पानी आप पी रहे हैं, बोलो किसे पी रहे? अरे अब क्या मन हो गए? पानी त्रियंच गति का जीव है और आप अनछना पानी पी रहे हैं, तो त्रियंच गति को पी रहे हैं ना? पशुओं को पी रहे हैं कि नहीं? कितने त्रियंच पी ले अपने पेट में? कितने त्रियंच पहुंचा दिए? कितने पशुओं को पहुंचा दिया? और उसमें एक इंद्री भी है, दो इंद्री भी है, तीन इंद्री भी है, चार इंद्री भी है, असनी पंचेंद्री भी है, सैनी पंचेंद्री भी है, 6 काय के जीव हैं। बहुत ध्यान से सुनना,
आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला बता रहा हूँ मैं। अभी मंगलाचरण चल रहा है, अभी चालू नहीं हुई है 15 दिन से, अभी तो शुरुआत चल रही है। कैसे जीना है आपको? इन पशुओं को उद्रस्त करके जीना है, त्रियंचों को, सटकाए के जीवों को। 2 इंद्री से लेकर के उनका शरीर मांस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। क्या समझे? 2 इंद्री का शरीर मांस है, 3 इंद्री का शरीर मांस है, 4 इंद्री असैनी सैनी पंचेंद्री जीवों का शरीर मांस है। और जिसके शरीर में मांस है तो खून भी है, पीप भी है, हड्डी इत्यादि भी सभी कहलाए ना। सारी धातु उपधातु सब मलमूत्र सब होते हैं। कठिन लग रहा है? अभी तक सुना नहीं होगा ना, अटपटा सा लग रहा होगा ना। बोलो, पानी पी रहे, हम तो पानी पी रहे हैं, हम कौन खून पी रहे हैं? हम तो शाकाहारी हैं। अनछना पानी पीने वाला क्या कह सकता है कि मैं शाकाहारी हूं? बोलो, दिन में ही पी रहे हो तो भी नहीं कह सकते अपने आप को शाकाहारी। क्या किसी के जिम में छन्ना रहती है? बोलो, और छन्ना भी कैसा होना जिसमें सूरज की ऐसे जैसे चल रही है लाइट, ऐसा लगाओ छन्ने को तो ये उधर की लाइट इसमें से पार करके ना आए इस तरफ, मतलब सूरज की किरणें ना देखें। ऐसा मोटे सूत का छन्ना होता है, फिर उसको डबल करना है। और जिस पात्र में छान रहे हैं उससे तिगुना होना कि पात्र के लिए चाहिए उतनी अंदर जाने के लिए चाहिए, उतनी बाहर लटकने के लिए चाहिए। डबल करके तिगुना चाहिए, जिससे अंदर भी अनछना पानी ना जाए और बाहर भी अनछना पानी ना गिरे। उस छने हुए पानी को पीने वाला कह सकता है मैं शाकाहारी हूं। अन्यथा वो सटकाए की जीवों को उद्रस्त कर रहा है, पशुओं को पी रहा है, त्रियंचों को पी रहा है, सटकाए की जीवों को पी रहा है, पेट में ले जा रहा है। वो माई का लल कह नहीं सकता मैं शाकाहारी हूँ। किसी को ऑब्जेक्शन हो, प्रॉब्लम हो तो बोल दो, हमारे पास समाधान है। आगम के आधार से बोल रहे हैं। जिसमें जीवों की रक्षा हो जाए वो जीवानी। पानी छानने के बाद में जहाँ का पानी वहीं पहुंचाना जीवानी। क्या कहा? जहाँ का पानी वहीं पहुंचाना जीवानी, उसमें जीवों की रक्षा होगी। अन्यथा एटमॉस्फेयर जो है ना सबका अलग अलग होता है। मान लो एक कुआं इधर है और एक इधर है, तो इस कुएं की जीवानी इसमें नहीं डाली जा सकती है। डालोगे तो हो सकता है यहाँ का पृथ्वी जलग्नि वायु उसको एटमॉस्फेयर शूट ना करे, वो मर जाए। ऐसा हुआ एक बार इंदौर में, उदासीन आश्रम में, मई जून की गर्मी में कुआं का पानी बहुत कम होता गया, एक 8 टंकी बचा होगा। उन्होंने कहा अब इसमें जो जीव जंतु तड़फड़ा रहे हैं, मछलियाँ मर जाएंगी। तो बाल्टी से सब निकाल करके सबको जिस कुएं में पानी है उसमें डाल दो, बेचारे बच जाएं। नहीं तो 2-4 दिन में ये भी सूखने वाला है, सब मर जाएंगे असंख्यात जीव। उन्होंने ले जा कर के दूसरे कुएं में डाला, दूसरे दिन जाकर देखा सब मरे मरे उतर आ रहे ऊपर। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था, माहौल था, एटमॉस्फेयर था, पृथ्वी जलग्नि वायु ऑक्सीजन थी, वो वहाँ उनको सूट नहीं करी। क्यों? अभिषेक जी सही है ना, ये बैठे हुए इंदौर के, पूछ लो इनसे। ऐसी घटना घटी थी। त्यागी वृत्तियों ने चाहा से दया करी और उसमें डाल दी कि बच जाए, ये मर ना पाए। वे वहाँ जाके उसके पल ही मर गए। तब आप समझ लीजिए कि जहाँ का है पानी वहीं पहुँचाना है जीवानी, तब वे जीव बचेंगे। और ऐसे भी नहीं कि पानी छाना और ऊपर से ऐसा छन्ना किया और पानी डाल दिया। अरे कुएं के घाट से तो आपको भी कोई छोड़े नीचे तो आप ही नहीं बचेंगे। ऊपर से पटक दे कोई आपको तो आप नहीं बचेंगे। बेचारे जो छोटे छोटे से क्षुद्र जीव हैं, जिनका सुकुमार शरीर है, उनको ऊपर से पटकोगे इतने नीचे जाके पानी की सतह पर धड़ाम से गिरेंगे, बचेंगे वे? नहीं बचेंगे।
इसके लिए तो कड़े वाली बाल्टी होती है, रस्सी में भी कड़ा होता है, बाल्टी में ऐसा कड़ा होता है इधर नीचे, और रस्सी में ऐसा कड़ा होता तो इसमें ऐसे लगा दिया जाता, कड़े में ऊपर वाले कड़े में लगा दिया जाता वो, और जो रस्सी का शेष छोर होता है वो उसको यहाँ बांध दिया जाता है। तो पानी की सतह पे जाएगा तो वह कड़ा ऐसा निकल जाएगा, रस्सी से ऐसी बाल्टी उल्टी होकर के आ जाएगी, तब वे जीव बचेंगे, तब आप शाकाहारी अहिंसक कहलाएंगे। आपने नहीं सुना, आपको नहीं पता, तो हम क्या करें। शास्त्र तो ये कहते हैं अनछना पानी पीने वाला शाकाहारी नहीं है। और फिर मान लो वो रात में पी रहा हो तो छान के भी पी रहा हो तो भी खून कहा गया उसे, रात का पानी खून है, रात का भोजन मांस है, ये प्रसंग चल रहा है। अब वो कहानी आपको पूरी कर दें चूँकि उठाई है, तो फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। कहानी क्या उठाई मालूम आप लोग को। दो मित्र रहते हैं, घनी मित्रता है उनमें, घनिष्ठ मित्रता के जिसे कहते हैं, मतलब तन मन धन से समर्पित, एक दूसरे के लिए जरूरत पड़ जाए तो प्राणों को भी बाजी लगा दें। लेकिन वो एक जैनेतर था, एक जैन था, तो उस जैनेतर ने क्या सुन रखा था ये हम आपको बता रहे थे कि वैष्णव शास्त्र में लिखा था हस्तिनापीड मानेपी ना गच्छे जन मंदिरम। आप इधर से जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, रास्ता सकरा है, इस तरह वेशशाला है, इधर इस तरह मद्रालय, तो हाथी भले को चल दे लेकिन भूल कर भी वेशशाला और मद्रालय में नहीं जाना चाहिए। उसका अर्थ तो ये था। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष बस उस जन मंदिर के जाके ऊपर दो मात्राएं चढ़ा दी किसी ने, अज्ञानी ने। तो उसका अर्थ अब बदल गया कि इधर से आप जा रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, रास्ता सकरा है, और इस साइड में जैन मंदिर है, जिस तरफ जैन भवन है, तो हाथी भले को चल दे लेकिन भूल कर भी जैन मंदिर में नहीं जाना और जैन भवन में। बताइए कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। मतलब ये है कि अब उनको मद्रालय और वेशशालय से परहेज नहीं है। परहेज किससे है? जैन मंदिर जैन भवन से। ऐसे इस टाइप से प्रवचन चल रहा हो और उस तरफ वो मंदिर है जैसे यहाँ है ना, अब आप निकल रहे हैं, तो अब उसको जब सुन रखा था तो है ना, मैंने बताया ना अभी कि प्राय जनता 95% कहते हैं या 99% ऐसी है कि एक तो वे ना शास्त्र पढ़ते हैं ना प्रवचन सुनते हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि वे प्रवचन सुनते हैं पर सगी आँखों से, आँखें तो मिली उन्हें, पर वे उसका उपयोग नहीं करते। आप कहेंगे उपयोग करते तो दिन भर क्या आँख बंद करके रहते। जिसको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। जिसके पास शास्त्र ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है वो आँखें होते हुए भी अंधा है। तो लोग सुन करके धारणा बना लेते हैं, ये कहाँ लिखा है, ये शास्त्र प्रमाणिक है कि नहीं, ये बोलने वाला प्रामाणिक है कि नहीं, उनको इससे मतलब नहीं है। औरों की जाने दो। यहीं इस उच्च कुल में रहने वाले लोग, महाराज जी वो फलानी कह रही थी कि रविवार को तत्वासुद नहीं पढ़ना, अष्टमी को तत्वासुद नहीं पढ़ना चाहिए। वो फलानी कौन सी सिद्धांत शास्त्री है, कौन से शास्त्र के आधार पर बोल रही थी? इतना तो दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। उस फलानी ने कह दिया कि अष्टमी चतुर्दशी तत्वासुद नहीं पढ़ना, बस खत्म। वो फलाने ने कह दिया रात को भक्तांबर शुद्ध नहीं पढ़ना, बस खत्म। अब दिमाग लगाने ही नहीं कि क्यों नहीं पढ़ना, कहाँ लिखा है, ये बुद्धि उनके पास में नहीं है। ऐसी स्थिति करके प्राय करके अधिकतर लोगों की है। समझ रहे आप लोग? वो फलानी ने कहा और वो फलाने ने कहा, वही उनका गुरु हो गया, वही उनका गार्जियन हो गया, वही उनका आचार्य हो गया, वही उनका शास्त्र हो गया, वही उनका सम्यक ज्ञान हो गया। ऐसी दशा है उच्च कुल वालों की भी, पढ़े लिखे लोगों की भी। और महाराज कह रहे हैं सो उस पर उनको चैथी पे जुआ भी नहीं रेंग रही। महाराज शास्त्र के आधार से बोल रहा है, उस पर कोई विचार करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है।
कि नहीं गुरुदेव के वचन है, ये आज्ञा सम्यक था, आज्ञा विषय उनकी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। ऐसी आस्था होती थी पहले लोगों में। नहीं, गुरु के वचन प्रमाण है मेरे लिए। उन्होंने कहा है, मेरे लिए आदेश दिया है, कोई आज्ञा दी है, अहोभाग्य मेरा, उसे तो मुझे पूरा करनी है, चाहे प्राण निकल जाए। इतनी आस्थावान होते थे। तो महाराज की बातों को तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। वो फलानी कह रही थी और वो फलाना कह रहा था। वे फलानी और फलाने उनके गुरु हैं, गार्जियन हैं, वे उनके पिताजी हैं, वे उनके हितैषी शुभचिंतक हैं, वे ही शास्त्र, वे ही सम्यक ज्ञान है। ऐसी स्थिति लोगों की है। तो उसके आधार पर उनका सब आचार विचार चलता है। तो उसने भी सुन लिया और धारणा बना ली कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, हाथी कुचल दे तो कुचल दे, मर जाए तो मर जाए, लेकिन जैन मंदिर में तो नहीं जाना, जैन भवन में तो नहीं जाना। अब हुआ ऐसा, वो निकल रहा था एक बार इधर से ही, मान लो सामने से, अब इधर ये प्रवचन चल रहा है, उधर भगवान श्री जी विराजमान है। तो ऐसे जा रहा था। सीधा जाने पर भगवान तो नहीं दिखेंगे, लेकिन प्रवचन हो रहे थे तो वे कान में ना पड़ जाएं, तो ऐसे कान में हाथ लगा के जा रहा था। अब हुआ ऐसा कि उसको पट्टा लग गया, पैर में ठोकर लग गई। अब लग गई तो गिरने को हुआ, तो संभलने के लिए उसने हाथ अलग हो गए, जमीन में टिक गए। तो अब ये शब्द तो कान में पड़ ही गए कि देवों की परछाई नहीं पड़ती, देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। वो यहाँ भी खड़े हो जाएं, धूप में खड़े हो जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ेगी, प्रतिबिंब शरीर का नहीं पड़ता है। ऐसी विशेषता है वैकृत शरीर की। देवों की दाढ़ी मूछ भी नहीं होती। शायद मैंने इधर देखा, बाहर कोई यक्ष बना है, उसकी मूछ है, और वो के शास्त्र के आधार पर लिखी हो सकता, मैंने वो शास्त्र न पढ़ा हो, मुझे नहीं पता। बाहर बाहर वो द्वारपाल कौन से मनुष्य वे हैं? नहीं, द्वारपाल वो मनुष्य खड़े हैं, कोई वॉचमैन है, नाइट ड्यूटी करने वाली तो बातें लगे। नहीं नहीं, हम तो पूछना चाह रहे, भाई हमको पता नहीं है द्वारपाल उधर खड़े होते हैं कि इधर खड़े होते हैं, घर वाले के बाहर खड़े होते हैं कि मंदिर के बाहर खड़े होते हैं, मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। नो ऑब्जेक्शन, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो जानकारी के उद्देश्य से पूछ रहा हूँ। नहीं समझे ना, कोई मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ ना कोई निंदा कर रहा हूँ, मैं तो एक प्रश्न है मेरा आप सब समझदार लोगों से कि मैंने शायद हो सकता है पढ़े नहीं, किसी शास्त्र में लिखा हो तो हो सकता है, असंभव तो नहीं है कि शास्त्र समुद्र के समान अगाध है। अपन तो थोड़े से अल्प ज्ञानी है, कुछ थोड़ा सा पढ़ा है, तो देखा था उधर इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही तो मैंने पूछा है कि वो मनुष्य गति का जीव है कि नाइट ड्यूटी वाला है, क्या है, मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही। नहीं ठीक है ठीक है, आप अपन की जानकारी कर लेंगे, कौन है वो, कैसे आके खड़ा हो गया, किससे पूछ के खड़ा हुआ है, किस लिए खड़ा हुआ, दिन के लिए कि रात के लिए, नहीं समझे, मनुष्य बन के खड़ा हुआ है कि देव बन के खड़ा हुआ है, पूछ लेंगे। तो अब ये शब्द तो कान में पड़ गए कि देवों की परछाई नहीं पड़ती है। अब क्या करें, जल्दी से उठ के उसने कान तो बंद किए, लेकिन अब क्या करें, पड़ी गई। अब हुआ ऐसा, वो व्यक्ति परेशान था, उसकी पत्नी को कोई व्यक्ति परेशान करता था, पर ये पता नहीं चल रहा था कि ये देव है कि कोई मनुष्य है जो अंजन लगा करके या कोई पाद में लेप करके आता है, जो दिखता नहीं है पर पत्नी से मतलब परेशान करता है, गलत व्यवहार करता है। बहुत समय हो गया था, उसको बहुत परेशान था कैसे इस समस्या से छुटकारा मिले। लेकिन अब ये जो कान में शब्द पड़ गया, जब होता क्या है, कोई भी शब्द कान में पड़ जाता है ना तो वो घूमता है। जब कोई औषधि कोई उपाय ने उसे नहीं मिला तो उसने कहा वो का शब्द पड़ा था कान में कि देवों की परछाई नहीं होती है, देखता हूँ जरा, ये जो व्यक्ति आता है मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए, यदि उसकी परछाई होगी तो समझ लो कि वो मनुष्य है। तो आया
उसकी पत्नी घबराई, को सब चिल्लाई, अब जो भी हुआ। तो उसने देखा अरे इसकी तो परछाई पड़ रही है, इसका मतलब ये देव तो नहीं है, कोई मनुष्य है, कोई अंजन वगैरह लगाकर, कोई लेप लगा करके आया है जिससे दिखता नहीं है। अब उसने क्या किया कि अब देखता हूँ, अगले बार आएगा ये, तो उसने घड़े के अंदर धुआं कर दिया किसी कंडे वगैरह का, और मुंह उसका बांध दिया कपड़े से, और आगे से लगी रही है, धुआं भर रहा है। अब जैसे ही आएगा तब देखता हूँ। और जो कि माच करें से जानते हैं आप लोग, जो शरीर में लग जाती है तो खुजली चलती है, करें से बोलते, हाँ, तो वो उसके वो लाया और उसने फैला दी उसको इधर उधर। और जैसे ही आया तो उसकी पत्नी ने कहा कोई है, उसने उस धूप घट वो खोल दिए घड़े के मुंह, धुआं फैला दिया और बस हवा कर दी, तो धुआं फैला और वो करें उड़ी, तो उसके शरीर में लगी तो खुजली चली और धुआं आँखों में लगा। उसने आँखें मली तो वो अंजन निकल गया। अंजन निकल गया तो वो देखने लगा कि ये मनुष्य है, तो उसने पकड़ लिया और पकड़ करके खूब पिटाई करी और पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन से वो इस समस्या से छूट गया। तो उसने कहा अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैं कितने वर्षों से परेशान हो रहा था, कितनी तरह की मैंने दवाइयाँ खिलाई इनको, कितने तरह से झाड़ा फूकी करवाई, पर मैं इस समस्या से छुटकारा नहीं पा रहा था। एक शब्द दिगंबर साधु का मेरे कान में पड़ा तो मैं इस समस्या से छूट गया। अब उसके मन की धारणा बदली कि देखता हूँ, अब क्या ईर्ष्या देश रखना, चलो अपन को तो सुनना, प्रवचन सुनना। प्रवचन सुने तो धारणा और बदली। होता क्या है वास्तव में, फितूरी रहती है लोगों की, मेंटलिटी गड़बड़ रहती है, बहुत सारी सोच, बहुत सारी धारणाएं विपरीत हैं। यदि भी प्रवचन सुने, शास्त्र सुने, पढ़े हैं तो उनकी वो धारणा बदले, पढ़ते सुनते हैं ही नहीं तो बिल्कुल उल्टा उल्टा जानते मानते करते रहते हैं। प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने के बाद लोगों ने नियम संयम लिया। उसने भी कहा, पीछे से धीरे से गया कि महाराज श्री मुझे भी कोई नियम दे दीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, भीतराग भगवान के दर्शन करना और एक नियम ले लो कि कभी भी देवता के लिए जो द्रव्य चढ़ा गया है वो नैवेद्य निर्माल्य कहलाने लगता है, उसको कभी उपयोग नहीं करना, वो भोग में भी नहीं लेना, खाने में नहीं लेना। ठीक, नियम ले लिया। अब वो व्यक्ति था जुआड़ी, तो प्रायः होता है, ऐसा नियम है, जो जुआड़ी होता है एक व्यसन करता है वो धीरे धीरे सारे व्यसन करने लगता है। ऐसा है संगत, क्योंकि जिनकी संगति करेगा, जिनके साथ में रहेगा, उठेगा, बैठेगा, तो उसकी धारणा, उसके संस्कार, उसके जीवन में अवश्य आएंगे, ये तो पक्का है, समझे। तो हुआ ऐसा कि एक बार वो जुआ खेलते खेलते पकड़ा जाने की संभावना ऐसी कि पुलिस ने पीछा किया तो भाग गए। सारे लोग जंगल में या वहाँ भाग गए। अब भटकते 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 उनको लगी भूख लगी, तो क्या करें, एक दिखा मंदिर दिखा, तो चलो देखते हैं, वहीं चलते हैं। मंदिर गए। उस दिन कोई त्योहार रहा होगा वैष्णवों का, हिंदुओं का, उन लोगों ने उस दिन उस देवी को खूब सारे लड्डू पूड़ी चढ़ाए थे। इन लोगों ने कहा, इसके साथियों ने, जो जुआड़ी थे साथी, चलो आज इसी को प्रसाद मान के खाते हैं, भूख लग रही जोरों से, तेजी से, कुछ दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, अपन तो इसी को भगवान का प्रसाद मान के खाते हैं। सब तैयार हुए। उसको एकदम याद आया कि अरे मैंने तो दिगंबर साधु से नियम लिया था कि देवता को चढ़ा हुआ जो होगा निर्माल्य है कहलाता है, वो नैवेद्य, वो नहीं खाना, इसका नियम लिया है, इसका तो मेरे त्याग है। बोले भैया तुम जानो, हम लोग को तो भूख लग रही, हम तो खा रहे। और उन सब बाकी साथियों ने वो लड्डू पेड़े खा लिए पूरी, और जैसे ही खाए तो वे सब बेहोश हो गए, गिर गए।
उसने कहा क्या है इसमें ऐसी चीज जो ये नैवेद्य तो लोगों ने अच्छा ही चढ़ाया होगा ना भक्ति से। उसने मंदिर की परिक्रमा की, देखा तो एक काला सांप जहरीला वहाँ बैठा था। वो वहाँ से निकला था और जड़ छोड़ते हुए चला गया था सांप। तो वो सारी नैवेद्य जहरीली हो गई थी। उसको खाने से थोड़ी देर में भी सब मर गए। अब उसको लगा अरे महाराज के वचन तो बहुत कल्याणकारी हैं। देखो एक बार मैं पत्नी की समस्या थी सो उससे सुलझ गया, दूसरी बार मेरी जान बच गई। महाराज ने तो बहुत अच्छा नियम दिया, अच्छा उपदेश देते हैं। और बस अब तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई, भक्ति बढ़ गई और दर्शन भी करने लगा और प्रवचन भी सुनने लगा। दूसरे दिन फिर गया, प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद में फिर जो निकट भक्त होते हैं वे प्राय नियम ज़्यादा लेते हैं, जल्दी लेते हैं। नियम लिए, वो भी गया पीछे से, महाराज हमारा ऐसा ऐसा घटना घटी, आपकी कृपा से आशीर्वाद से मैं बच गया हूँ, अब कोई छोटा सा नियम और दे दीजिए। कहा ठीक है, एक काम करो, आज के बाद कोई भी गलत काम करो पहले 7 कदम पीछे हटना। इससे क्या होगा? बोले इससे आपको सोचने समझने का मौका मिल जाएगा। कई बार आवेश आता है, आवेग आता है, तो कोई भी आवेग उद्वेग हो, तो आचार्य महाराज ने एक हाई को लिखा है, किसी भी वेग में पड़े हों या अपड़ सब एक होते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। तो वेग कोई भी हो, क्रोध आवेग, काम आवेग इत्यादि जो आवेग या आवेश आते हैं, उस समय व्यक्ति का विवेक खो जाता है। तो आप 7 कदम पीछे चलेंगे, इतने में सोचने समझने के लिए मौका अवसर मिल जाएगा। फिर आप देख लेना उचित समझो वैसा। उसने कहा हाँ ये तो नियम ले सकते हैं। नियम लेके आ गया। अब वो चूंकि आपको बताया कि बेचनी था, ज्वाड़ी था, तो फिर गया जुआ खेलने। इधर क्या हुआ, जैसे ही वो जुआ खेलकर रात को लगभग 12 बजे के आसपास घर वापिस आया, तो क्या देखता है कि मेरी पत्नी किसी पुरुष के साथ सो रही है। देखते ही क्रोधावेश आया और इतने आवेग में तुरंत तलवार निकाली कि इन दोनों का ही गला काट दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, काम तमाम कर दो दोनों का। रोज रोज की समस्या मिटी, इसकी आदत पड़ी गई है जब परपुरुष का समागम करने की, तो मेरा हेडेक ख़त्म कर लूँ मैं। और जैसे ही तलवार निकाल के चलाने को हुआ, एकदम याद आया, अरे मैंने महाराज से नियम लिया था कि कोई भी गलत काम करूँगा तो पहले पीछे 7 कदम हटना है, इसके बाद करना है। वो पीछे हटने लगा, 1 2 3 ऐसे करते करते 7 कदम जब तक पीछे हटा, तब तक उधर से आवाज़ आई, मम्मी थोड़ा खिसको, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा। उसने कहा क्या, यहाँ से आवाज़ आ रही मम्मी? पास में आके देखता है तो वो माँ और मैंने सास बहू थी। तो ये पुरुष का वेश में क्या थी, उस रात उन लोगों ने कहीं जाके ड्रामा खेला, नाटक किया, और सास ने पुरुष का रोल किया था। तो वो मूछे ऊँचे जो बनी थी, पुरुष का वेश था, आई थक गई तो सोचा चलो अब सुबह धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, आप तो ऐसे ही सो जाते। तो वे सास बहू थी। जब उनको पास में आ गए, देखा है, जगाया कि क्या है ये, तो उन लोगों ने सारी बात बताई। तो उसे लगा अरे पत्नी मेरी गर्भवती है और माँ थी ये, यदि मैं तत्काल तलवार चला देता तो आज तो मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई थी। माँ मर जाती, पत्नी और बच्चा 3 प्राणी चले जाते तो महान अर्थ हो जाता। देखो गुरु महाराज ने नियम दिया है तो सोच समझ के ही दिया हो था, और मेरे तो बाकी आज कितना बड़ा अनर्थ होने से बच गया। गुरु तो कृपालु दयालु होते हैं, उनको बहुत कुछ आगे पीछे का पता होता है, वे हानि लाभ गुणदोष सब कुछ समझते हैं। वास्तव में उनकी बात मैंने मान ली तो कितना अच्छा रहा।
अब उसकी और श्रद्धा आस्था बढ़ गई। फिर तो अब तो कुछ भी हो जाए, प्रवचन तो छूट ही नहीं सकता। रोज प्रवचन में आना, दर्शन करना, श्रद्धा भक्ति से नमन करना, भगवान को प्रणाम करना, प्रवचन सुना। फिर प्रवचन सुनने के बाद में देखो, आप लोग नियम लेने से डरते हो, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि इतनी महिमा है नियम संयम की, कितना महिमा है। गुरु यदि कुछ कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं कि भाई ये काम करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ। उनको पता है भी आपके शुभचिंतक हैं, गार्जियन हैं, गुरु हैं, हितैषी हैं, कल्याण चाहते हैं, और आप उनकी बात को कानों पे से उड़ाओ तो ये अच्छी बात नहीं। इसका मतलब आपकी होनहार ठीक नहीं है। फिर प्रवचन सुना, प्रवचन के बाद फिर नियम मांगा, भगवान कोई छोटा सा नियम दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद जिस चीज़ का आपको पता नहीं हो कि कैसी बनी है, इसमें क्या डला है, किसने बनाया है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, भक्ष की अभक्ष है, मर्यादित है कि अमर्यादित है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये बात करती है कि पित्त बढ़ाती है कि कब बढ़ाती है, जब तक ये पता ना हो उसको नहीं खाना। अजान फल जिसे कहते हैं, जिसका नाम नहीं मालूम वो चीज़ नहीं खाना। हाँ महाराज ठीक है, हमें सब पता है खाने में जो जो चीज़ें आती है उनका क्या नाम है, उनकी प्रकृति गुणधर्म कैसा है। अजान फल नहीं खाएंगे, जिस वस्तु की जानकारी तासीर मालूम नहीं है नहीं खाएंगे। नियम ले लिया, नियम तो लेता रहा, प्रवचन सुनता रहा, लेकिन जो व्यसन होते हैं, बुरी आदतें भी जल्दी नहीं छूटती है, थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन लंबे थोड़ा लगातार जब सुनते रहते हैं, प्रवचन वगैरह सत्संगति करते रहते हैं, तो ऐसी कोई असंभव चीज़ भी नहीं है, कोई ऐसा व्यसन, कोई पाप, कोई बुरी आदत नहीं है जो ना छूटे। व्यक्ति संगति बस करता रहे। तो वो फिर भी जुआ खेलने गया, तीसरे दिन भी, चौथे दिन, तीसरा है दिन गया। अब जुआ खेल रहा था, फिर पकड़े जाने की संभावना से कि पुलिस पीछा करने वाली है, किसी ने शिकायत कर दी है, फिर भागे, भागते 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 दूर निकल गए घनघोर जंगल में। अब स्थिति तो यही होती है, जो जुआ इत्यादि खेलते हैं उनकी दयनीय दशा तो होती है। कुछ नहीं था पास में, साथ में भूख लगी, फिर यहाँ वहाँ देखने लगे कुछ मिल जाए, तो चारों ओर दृष्टि फैलाई, सिंहावलोकन किया, एक वृक्ष दूर दिखाई दिया। ये लोग गए सब साथी इसके, एक फल उठा के देखा, छूने में बहुत सॉफ्ट था, मृदु था, मुलायम था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, देखने में भी अच्छा लग रहा, खुशबू भी अच्छी आ रही, सॉफ्ट मुलायम भी है। खा के देखा, अरे स्वाद बहुत टेस्टी है, चलो खाते हैं इसी को। सब साथियों ने खाना चालू कर दिया। उसने कहा भाई इसको क्या बोलते है क्या? अरे बोले तुझे पेट भरना है कि नाम से मतलब है, खाने से मतलब है, खा ले, क्या होगा, कुछ फल है जंगल में है, वृक्ष वनस्पति पे लगा तो फल ही होगा। वो सब खाने लगे। उसने कहा नहीं, नाम नहीं बताओगे तब तक नहीं खाएंगे, मैंने देखा ही नहीं ऐसा फल आज तक, इसी क्या तासीर है। नहीं खाया। उसने कहा नहीं महाराज से नियम लिया है मैंने कि मैं अजान फल नहीं खाऊंगा, जिस चीज़ के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है उस चीज़ को मैं नहीं खाऊंगा। भाई खा लिया, खाते समय तो अच्छी लग रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल पड़ेगा कि प्रतिकूल? ये भक्ष है कि अभक्ष है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, मर्यादित है कि अमर्यादित है, जब तक ये पता ना हो कैसे खा लें? हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य तो ये जानकारी लेकर के खाता है। खाते ही साथ मान लो पेट में उदरशूल हो गया है, कोई सराशूल हो गया तो क्या कर लेंगे? अब भी डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ेगा, फिर ठीक होगा कि नहीं होगा कहा थोड़ी जा सकता है। कितने हजार की दवाई लग जाए, कितने दिन बीमार रहना पड़ा है, कितने परेशानी पड़ जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उसने नहीं खाया, नहीं खाया तो उन सब लोगों ने खाया और वे बेहोश हो गए, मर गए। अरे ये क्या है? उसने फल लिया, लेके गांव आया, किसी वैद्य को दिखाया, ये क्या चीज़ है, कौन सा फल है? उन्होंने कहा इसको किम्पाक फल बोलते हैं। किम्पाक फल ऐसा होता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी आती है, छुओगे तो बहुत सॉफ्ट भी होता है, खाओ तो स्वाद तो अच्छा लगेगा, लेकिन पेट में जैसे जाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि वो विष फल है। अरे उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, महाराज ने कितना अच्छा नियम दिया।
तीसरी चौथी बार मेरी जान बच रही है, मैं इतने संकटों से कष्टों से बच गया हूँ, मुझे दोबारा जीवन मिला है। महाराज तो बहुत उपकारी हैं, कल्याणकारी है, मैं तो गलत फहमी में था, इतनी घृणा ईर्ष्या द्वेष रखता रहा इतने समय से। अब उसकी पक्की श्रद्धा होगी जैन धर्म के प्रति कि सच्चा धर्म है, गुरु है तो जैन धर्म जैन गुरु ही सच्चे हैं। इनकी श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन होता है, इनकी सेवा भक्ति करने से ही आगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, इनके अनुसार जीवन बनाने से ही मोक्ष मिलता है। और उसने आगे चल कर के और सच्चा पक्का जैन धर्म अपना लिया, जैन बन गया। आगे चल करके उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के आत्मा का उसने कल्याण कर लिया। बंधुओं, तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उच्च कुलीन लोग हैं, इसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए कष्ट से या किसी भी तरह की थोड़ी सी भूख प्यास से। इसीलिए आपको ये प्रसंग हमने शुरू से पढ़ाया समझाया है कि समाज में जब सुना देखा अनुभव किया कि 80% लोग रात में खाने लग गए, उनको पाप से भय नहीं रहा। महिलाएं बहुत डरती थी पहले, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा डरती थी कि मुझे ये पाप की वजह से स्त्री पर्याय मिली है, अब हमें ऐसा गलत काम नहीं करना या भक्षण नहीं करना है, रात में नहीं खाना है। हमें इतनी गृहस्थी की समस्याएं ये लोग झेलते हैं, आप इससे परिचित नहीं होंगे। इस स्त्री पर्याय में कितने कष्ट हैं, या तो ये अच्छे से अनुभव करें, फीलिंग करें तो इनको पता चल सकता है, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञानी जानेगा। अपन नहीं समझ सकते इनकी समस्याएं कितनी होती हैं, शारीरिक मानसिक, कितनी तरह की पराधीनता, कितने सारे अच्छे कामों से वंचित रह जाती हैं ये लोग, ये समझती हैं। आपको पता नहीं है, आप तो पुरुष हैं, जैन हैं, उच्च कुल हैं, सर्व तरह की योग्यता मिली है, सब तरह से सक्षम हैं, संपन्न हैं, आपको कहीं रोक टोक नहीं है। आप कहीं भी जाएं बिना बेरोक टोक पहुंच जाते हैं, चाहे भगवान के दरबार में चरणों में जाना चाहें, चाहे गुरुओं के पास जाना चाहें, चाहे कहीं भी कुछ भी, कोई रोक टोक नहीं होती। तो आप समझते नहीं है कि ये क्या चीज़ मुझे मिली है, कौन सी स्वतंत्रता मुझे मिली है, कौन सी योग्यता सभ्यता सक्षमता मुझे मिली है। आप इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। जिस स्टेज पर आप बैठे हैं, जिस योग्यता को लिए हुए बैठे हैं, ये कितनी दुर्लभ है। अनंत काल बाद एक बार मिलती है ऐसी योग्यता, अनंत सागर बीत जाते हैं तब एक बार इस योग्यता को प्राप्त होता है। जी, जैन कुल में तो ये भी जन्मे हैं, ये भी उच्च कुलीन है, इनको भी सारे अंग पांग हैं, इनको भी सब कुछ है, केवल वेद स्त्री वेद है। आप नहीं समझ सकते, मैं समझता हूँ, मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, देखा है, सुना है और मन से जो अनुभव किया है, इस स्त्री पर्याय में कितने कष्ट हैं वचनातीत। वस्तुतः ये आपको इनके वस्त्राभूषण देखते हैं, ये तो सोने की पायलें पहने, हमको ये बेड़ियाँ दिख रही है, आपकी सोने की चूड़ियाँ दिख रही हैं, मुझको ये हथकड़ियाँ दिख रही हैं। नहीं, आपको ये गले का हार दिख रहा है, मुझको ये गले में डली हुई हथकड़ी है। इनके वस्त्राभूषण क्या है, ये तो प्रकार से जैसे कोई मर जाता है ना, तो उसमें भूत भी अंतर ना घुस जाए, इसलिए उसके छेद करके कुछ पहना देते हैं ना, ऐसे मुझे ये वस्त्राभूषण दिखते हैं। ये साड़ी से लिपटा शरीर क्या है, ये कितनी बड़ी जंजीर है, कितना बड़ा बाधा है, विघ्न है? तो ये इस अवस्था में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी पराधीनता है, कितनी सक्षमता है। बात तो अभी शुरू ही हुई थी पर समय पूरा हो गया है, कोई बात नहीं, आगे कार्यक्रम बहुत सारे। आज पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा है, महानतम दिन है ये आज। जिस अच्छे तरसते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन वस्तुतः बिना गुरु के जीवन शुरू होता नहीं है। भले आप 80 साल के हो जाएं, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी उपलब्ध कर लें, क्या चीज़ होती है, गुरु की क्या महिमा है, समय पर बताया जाएगा। अभी तो अभी से शांति धारा आप सभी को करनी है, करना चाहिए, और इसके बाद में दूसरा आवश्यक का समय हो रहा है। आज अभी तो ये अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।